दशरथ जी महाराज ने शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और परिणाम ये हुआ कि अग्नि देवता हाथ में हविष्य पात्र लेकर प्रकट हो गए और गुरु वशिष्ठ जी को वो हविष्य पात्र दिया। हविष्य पात्र में खीर थी। गुरु वशिष्ठ ने वो खीर दशरथ जी महाराज को दी और दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों में खीर का बंटवारा किया। खीर खाकर रानियां गर्भवती हो गई। कालांतर में समय बीता। माता कौशल्या ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। माता कैकेयी ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपना राजकोष खोल दिया। तत्पश्चात जब राम जी के जन्म को 12 दिन बीत गए तो दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और चारों बालकों का नामकरण संस्कार कराया, जो आपने कल की कथा में श्रवण किया था। अब प्रभु बालपन में अनेक लीलाएं करते हैं। अब बालक छोटे छोटे थे तो दशरथ जी महाराज ने बड़े ही सुंदर सोने के 4 पालने बनवाए। कैसे पालने? सोने के पालने। धन की कोई कमी थोड़ी ना थी उनके पास। कुबेर महाराज ये सोचते थे कि ये इनके पास इतना धन आता कहां से है। सोचिए, कुबेर जी सोचते थे, इतने धनवान दशरथ जी थे तो कोई कमी थी नहीं उनके पास। बड़े ही सुंदर मणि जड़ित मणियां लगी हुई थी। 4 पालने बनवाए और चारों पालनों में चारों भाइयों को लेटाया। अब हुआ ये कि पालने में लेटते ही बालक रोना प्रारंभ कर दे। दशरथ जी महाराज को चिंता हुई। पहले तो पालने को देखा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो बालकों को चुभ रहा हो, वरना बालक पालने में लेटने के बाद तो सो जाता है और प्रसन्न होता है। ये चारों भैया रोने लगते हैं पालने में लेटते ही। कोई उपाय नहीं मिला। बड़ा ही कोमल पालना था, कमल से भी ज्यादा कोमल पालना था। दशरथ जी महाराज ने गुरु जी को बुलाया। जीवन में यदि कोई समस्या आ जाए तो उपाय कौन कर सकता है? गुरु जी कर देते हैं। दशरथ जी महाराज छोटे से छोटे उपाय गुरु जी से ही पूछते थे। गुरु जी से पूछा, गुरु जी देखिए बड़े सुंदर सोने के पालने हैं, लेकिन चारों बालक पालने में लेटते ही रोना शुरू कर देते हैं। आप कारण बताइए। गुरु वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, ये चारों बालक सदैव ही एक साथ रहने के लिए बने हैं। इनका जन्म ही एक साथ रहने के लिए हुआ है और आप इनको अलग अलग लेटा रहे हो। फिर क्या किया जाए? एक बड़ा ही सुंदर नया पालना बनवाया जाए। अब उनके पास कोई कमी तो थी नहीं। दूसरा पालना बनाने के लिए कह दिया। तुरंत दूसरा पालना बनकर तैयार हो गया। एक बड़ा पालना था तो अब पालने में चारों भाइयों को लिटा दिया। अब 3 भैया तो चुप हो गए। राम जी चुप हो गए, भरत शत्रुघ्न ये भी चुप हो गए और आराम से पालने में खेलने लगे। लक्ष्मण जी रोना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मण जी को राम जी के पास लेटा दिया, फिर भी रो रहे हैं। अब दशरथ जी ने कहा, ये लखनलाल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे, इनके साथ क्या समस्या है? इनको तो राम जी के पास लेटाया है, फिर भी रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने लखनलाल को उठाया और राम जी के चरणों में लेटा दिया। अब लक्ष्मण जी ने रघुनाथ जी के दाहिने चरण के अंगूठे को अपने मुख में रखा और चरणोदक का पान करने लगे। तब से बालकों को ऐसे ही पालने में लिटाया जाने लगा और कभी बालक रोए नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।